नीट की बात करेंगे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन इस वक्त भी जारी है। एक तरफ जहां सीबीआई पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है, तो वहीं पेपर लीक का गोधरा कनेक्शन सामने आ चुका है। दूसरी ओर सीबीआई की टीम बिहार और गुजरात से गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। बेऊर जेल में 13 ऐसे आरोपी हैं जिनसे कल भी पूछताछ की गई, आज भी पूछताछ की गई है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन जारी। पटना की बेऊर जेल में बंद 13 आरोपियों से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। सीबीआई पूछताछ के लिए नए सवालों की लिस्ट लेकर पहुंची है। वहीं पूछताछ के वक्त बचाव पक्ष के वकील भी मौजूद हैं। सीबीआई के सवालों में सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि इन आरोपियों में कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्हें प्रश्न पत्र समय से पहले दे दिया गया था, एग्जाम से पहले दे दिया गया था। अब इनके पास ये पेपर कैसे पहुंचा? घर वालों ने क्या इस सेटिंग करने वाले ग्रुप से संपर्क साधा या छात्रों का खुद संपर्क था? अगर ये था तो फोन पे किससे बातचीत हुई है? पेपर लीक की घटना को लेकर अब ये छात्र भी सवालों के घेरे में है। सीबीआई इनके जरिए भी उस मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाहती है जो कि अभी तक फरार चल रहा है, यानी संजू मुखिया। नीट पेपर लीक मामले में पूरे देश में सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। सीबीआई ने गुजरात की गोधरा जेल में बंद 4 आरोपी, जिसमें नाम किसके किसके क्या है वो मैं बता दूं, तुषार भट्ट, विभोर आनंद, आरिफ वोहरा और पुरुषोत्तम शर्मा, इन सभी को सीबीआई की टीम ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेने के बाद सीबीआई ने चारों को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने चारों को 4 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। सीबीआई चारों से अब मामले की गहन पूछताछ करेगी। शनिवार को गुजरात के 7 ठिकानों पर सीबीआई ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस मामले में आरोपी दीक्षित पटेल फरार है, जिसकी तलाश सीबीआई की टीम इस वक्त भी कर रही है। अब एक बार हम आपको समझाते हैं कि आखिर गुजरात में नीट परीक्षा में धांधली का गोधरा कनेक्शन क्या है। दरअसल कई वर्षों से एनटीए पंचमहाल के गोधरा में जय जलाराम स्कूल में नीट परीक्षा आयोजित करा रही है। इस पंचमहाल के कलेक्टर के संज्ञान में नीट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया, तो जहां परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले जय जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल तुषार भट्ट की कार की तलाशी ली गई। शक की वजह से तो वहां से क्या मिलता है, जिसमें 7 लाख कैश मिले। कैश के बारे में जब पूछताछ की गई तो आरिफ वोहरा नाम के एक बिचौलिए का नाम सामने आ गया। वहीं ये भी बात सामने आई कि वडोदरा के रॉय ओवरसीज नाम की एजुकेशन कंसल्टेंसी कंपनी के मालिक परशुराम शर्मा से उसे 16 छात्रों की सूची मिली थी। इस पर 8 मई को गोधरा तालुका के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया, जिसमें पुलिस ने वडोदरा में रॉय ओवरसीज कंसल्टेंसी के प्रबंधक परशुराम रॉय को गिरफ्तार किया। उससे मिले कंप्यूटर, मोबाइल को जब्त किया गया। बाद में इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ और ये सामने आया कि करोड़ों रुपए के चेक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए हैं, ब्लैंक चेक मिले हैं। वहीं इस मामले में आरोपी आरिफ वोहरा को भी पुलिस ने राजस्थान के बांसवाड़ा से गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच में विभोर आनंद नाम के एक व्यक्ति की भूमिका सामने आई, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। उसका ताल्लुक बिहार से है, लेकिन वडोदरा में वो फिलहाल रहता है। इस केस में पाया गया कि आरोपियों ने छात्रों से सेटिंग ऐसे की थी कि परीक्षा के बाद में छात्रों के ओएमआर शीट को भर देते और परीक्षा में पास कराने की गारंटी दे देते। नीट पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र संगठन एआईएसए के प्रदर्शन। छात्र संगठन ने पेपर लीक के आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये धरना प्रदर्शन का सिलसिला अभी जारी है। सीबीआई का दखल हो चुका है, लेकिन छात्र ये चाहते हैं कि बार बार जो उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है, वो सिलसिला थमे। ये जंतर मंतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे नीट प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो ये कि छात्रों का भरोसा बहाल करना बहुत जरूरी है। ये वो छात्र हैं जिनके जरिए हम बेहतर भारत की कल्पना करते हैं। अगर ये पारदर्शिता के साथ एग्जाम नहीं दे, ये अलग अलग प्रोफेशन में जाए नहीं, तो फिर हम बेहतर भारत की कल्पना कैसे कर सकते हैं। नीट पेपर लीक मामले में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीट धांधली के आरोपियों पर कार्रवाई इस वक्त जारी है। देश भर से लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। कांग्रेस की सरकार में क्या होता था ये सभी को मालूम है और मोदी सरकार जो कहती है वो करती भी है। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ना, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ना,
रोज हो रहे हैं ना, देश भर से हो रहे हैं ना, सारे षड्यंत्रकर्ता का अंदर का ताना बाना खुल रहा है ना, और खुलेगा। जब राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में पहली बार कहा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो सरकार की मंशा वही होती है ना। कांग्रेस में क्या होता है, सिर्फ बोला जाता है, मोदी जी की सरकार में किया जाता है। नीट पेपर लीक मामले में बिहार ईओयू 8 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करेगी। ईओयू सुप्रीम कोर्ट में नीट में धांधली की सबूत जमा करेगी, साथ ही फरार चल रहे मुख्य आरोपी संजीव मुखिया और रॉकी समेत अन्य को आरोपी बना सकती है। इस वक्त हम आपको एक महत्वपूर्ण पहलू बताएंगे और इस वक्त हम आपको बताते हैं कि कैसे हजारीबाग से इस पेपर का कनेक्शन है, पेपर लीक का कनेक्शन है। कैसे पेपर लीक हुआ हजारीबाग से? दरअसल 9 बक्सों में प्रश्न पत्र अहमदाबाद से हजारीबाग भेजे गए थे। इन्हीं में से एक बक्से से छेड़छाड़ करके एक बुकलेट निकाल ली गई और उसकी कॉपी करने के बाद फिर बुकलेट को वापस रख दी गई बॉक्स में। जिस बुकलेट का लिफाफा फटा हुआ मिला, उसी बुकलेट की जली हुई कॉपी कहां मिली? पटना में आरोपी अमित आनंद के घर पर मिली थी ये कॉपी। अब सवाल बाकी है कि ये टेम्परिंग कब की गई है, कुरियर ऑफिस से बैंक ले जाते वक्त या बैंक से हजारीबाग सेंटर ले जाते वक्त? कहां पेपर निकाला गया, इसकी पड़ताल इस वक्त भी की जा रही है।